हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। माता रानी सदा आपको खुश रखे। दोस्तों, बस हमारी एक छोटी सी बात। पिछली बार आपके पास हमने एक वीडियो डाला था कि क्यों रूठ जाती है लक्ष्मी। यह प्रयोग आपको कोई नहीं बताएगा, तो उसके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। दोस्तों, हमें बड़ा अच्छा लगा। एक हमारे दर्शक गण का बड़ा ही अच्छा कमेंट्स आया कि पंडित जी, ज्योतिष छोड़कर शुरू कर दी है वकालत। हमें बड़ा पसंद आया। दोस्तों, आजकल के जो हमारे दोस्त हैं, दर्शक गण हैं, वे बड़े हाजिर जवाब होते हैं और उनका ये हाजिर जवाब हमें बड़ा अच्छा लगता है। अब पहले के हमारे जो दर्शक गण हमसे जुड़े हुए थे, तब उनके सामने हम कोई भी बातें बताते थे, तब इस प्रकार के हमारे पास कमेंट्स नहीं आया करते थे। एक बार याद होगा, हमने आपको वैसे तो छोटे छोटे औषधियों के रूप में भी हमने कई बातें आपको बताई हैं, पर एक प्रयोग डाला था आधा शीशी के बारे में। आधे सर में यदि दर्द रहता है, प्रयोग बहुत सफल था और बहुत से हमारे दोस्तों को इससे फायदा भी हुआ था। लेकिन तब किसी का हमारे पास कोई कमेंट्स आया नहीं था कि पंडित जी आपने अब डॉक्टर बन गए या वैद्य बन गए। पर आजकल के हम अपने दर्शक गण की तारीफ करते हैं। अब सुनो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं आज के विषय पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि जन्मों जन्मों के पाप को नष्ट कर देगा यह मंत्र। अब दोस्तों, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। आप किसी को पत्थर मारोगे तो लौटकर उसका जवाब भी आएगा। किसी को अपशब्द कहोगे, लौटकर उसका जवाब भी आएगा। आप किसी को मीठी वाणी बोलोगे तो लौटकर उसका जवाब भी आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब किसी की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो हमारे किए हुए पाप नष्ट कैसे हो जाएंगे, या उनका फल हमें कैसे नहीं मिलेगा। फल तो हमें भोगना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, फल जरूर भोगना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी एक माध्यम होता है। दोस्तों, फल चाहे 100 जन्म पहले का भी हो। एक दृष्टांत आता है, भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर पड़े हुए थे, तब कृष्ण ने भगवान से कहा था कि हे भगवान, हे नाथ, हमें नहीं पता कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसका हमें इस प्रकार से यह दंड मिल रहा है। मुझे 100 जन्मों तक याद है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो और एक जन्म पीछे चले जाओ और उस जन्म में देखो, आप राजा थे। आपने एक छड़ी के द्वारा रास्ते में पड़े हुए एक सर्प को उठाकर फेंक दिया था और वो कांटों में गिर गया, कांटों से बिध गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। और उसी का यह फल आपको भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि आपको इस प्रकार का दंड भुगतना पड़े। लेकिन दोस्तों, हमारा शरीर, हमारा वातावरण, हमारा समाज अब बना ही इस प्रकार से है कि इसमें कोई ना कोई बातें होती ही रहती हैं, और कई बार अनायास भी, जानबूझ करके भी और अज्ञानतावश भी ऐसे कार्य हो जाते हैं कि जो पाप की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, पाप से और हमारे अच्छे कर्मों से बनते हैं कुसंस्कार और संस्कार। अब पाप करेंगे तो हमारे अंदर कुसंस्कार इस जीवन में आएंगे, और यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो सुसंस्कार आएंगे। तो हमें जहाँ तक हो सके अपना अच्छा कर्म ही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, फिर भी हमारे जो संचित पाप हैं उनका फल हमें ना भोगना पड़े और वो मिट जाएं, दूर हो जाएं, उसके लिए हम अपने देवों से अर्जी भी लगाते हैं, हम उनसे क्षमा भी मांगते हैं, हम उनसे
जब अपने देवों के सामने हम अपने आप को झुका देते हैं दोस्तों, तो हमें उसका फल भी मिलता है और वहाँ से कृपा भी आने लग जाती है। इस प्रकार के यदि आपका जीवन चल रहा हो, कोई भी बातें ठीक नहीं हो रही हो, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो, तब आप समझ लेना चाहिए कि हमारे कुछ पिछले जन्मों के भी ऐसे संस्कार हो सकते हैं जिनसे हमें यह सब देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों आइए मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताता हूँ, बड़ा साधारण सा और बड़ा आनंदमय मंत्र है। आप करेंगे तो भी आपको आनंद आए। एक ही मंत्र को कर लीजिए, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं। भगवान भोलेनाथ का यह मंत्र है। आप भगवान भोलेनाथ के सामने बस एक बार हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो करके इस मंत्र को बोल दीजिए दोस्तों। ओम पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भवे। दोस्तों हम पापी हैं क्योंकि पाप होते रहते हैं। हम पापो हम पाप कर्मा, हम कर्म ही ऐसे हो जाते हैं, इन कर्मों के द्वारा पाप हो जाता है। और आगे कहा है कि पाप आत्मा पाप संभव है, और संभव है कि हमारी आत्मा भी इससे मलिन हो गई हो और वो पाप से लिप्त हो गई हो। तो हम त्राही माम, हे बचाओ प्रभु, हे नाथ हमें बचाओ, हम आपकी शरण में हैं। इन पापों से हमें मुक्ति दिलाओ, इन पापों का हरण कर लो। तो दोस्तों वे पापों का भोलेनाथ बड़े ही भोले देव हैं, वे देवों के देव हैं, महादेव हैं। आप अपने स्थान पर, अपने जहाँ आप बैठ पूजा करते हैं या अपने घर में कहीं पे भी आपकी भगवान भोलेनाथ की फोटो है, तस्वीर है, तो आप उसके सामने अपनी ये अर्जी लगा सकते हैं। मंत्र में बड़ा आनंद आएगा, मंत्र करेंगे तब भी आनंद आएगा। और थोड़ी लयबद्धता से कर लें तो आपके ये जितने भी पाप हैं, जन्मों जन्मों के पाप हैं, नष्ट होने लग जाएंगे। दोस्तों मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भवे। बस दोस्तों इतना सा आपने करना है, शेष कार्य आप हम पर छोड़ दें। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? पसंद आता है तो आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, और अधिक जानकारी के लिए www.ultimategyan.com की विजिट कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय।